बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने चिकन एक बड़ा कप ले लिया है और मैंने साल्ट इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है, ब्लैक पेपर क्वार्टर टी स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया है और फिर इसको हम रेशा रेशा करेंगे। इसको मैंने पानी नहीं डाला, कोई चीज़ भी नहीं इसमें ऐड की, यानी कि तो इसको मैंने लो फ्लेम पे यानी कि स्टीम पे इसको फ्राई किया है। इससे इस तरह बनाने से इसका जायका बड़ा अच्छा बन जाता है। तो हमने इसको रेशा रेशा कर लिया है और मैंने कुछ कैबेज ली है, बंद गोभी, उसको मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको मैं काट के रख लूँगी बारीक बारीक बारीक। बंद गोभी को मैंने काट लिया है, जितनी यानी मुझे ज़रूरत थी मैंने उसको उतना काट लिया। अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं फिर इसमें और ऐड कर लूँगी, कटिंग करके रख लूँगी। फ़िलहाल मुझे इतनी चाहिए थी, तो इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने चिकन में मायोनीज़ ऐड करनी है। ये मायोनीज़ मैंने घर पर बनाई है और जितनी मुझे इसमें ज़रूरत होगी मैं उतनी इसमें डालती रहूँगी। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 3 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। ये बैटर मिक्सचर तैयार हो गया है लाइट सा। बच्चे इस तरह की चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको और फिर ये 2 ब्रेड मैंने लिए हैं, इनके साइड से कटिंग कर देंगे, किनारे वगैरह उतार देंगे और इनको ज़ाया नहीं करेंगे। इनको ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे या किसी और चीज़ में इनको ऐड कर लेंगे। इस तरह हमने इनके किनारे वगैरह कटिंग कर ली है। इनको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। और एक स्लाइस में मैंने मायोनीज़ लगानी है। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे। और अब जो मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने इस पे सेपरेट कर दिया है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और दूसरे स्लाइस में मैंने केचप लगाया है। इस तरह बच्चों को अच्छा लगता है, कलरफुल सा बन जाता है और 2 तरह का टेस्ट आता है। और मैंने ऊपर टमाटर से और खीरे से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक स्टेप हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और 2 ब्रेड मैंने और लिए हैं और इनके ऊपर एक के ऊपर मैं मायोनीज़ लगाए। अब इसके मैंने किनारे कटिंग नहीं की है। एक के ऊपर मायोनीज़ और एक के ऊपर केचप, वाइट एंड रेड कंट्रास्ट। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लुक। और इसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी से मिक्सचर जो है वो लगा लूँगी।
और ऊपर हम इसके टमाटर रखेंगे और ऊपर से दूसरा स्लाइस रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और फिर इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। चलें, ये भी हो गया। और अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये लास्ट वाला है। और इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह 2 स्लाइस लिए हैं और उनके ऊपर मैंने एक के ऊपर मायोनीज और एक के ऊपर मैं केचप लगाया। और फिर इसी के ऊपर मिक्सचर वही लगाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना, इस तरह बने बड़ी मज़े की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अब मैंने इसके ऊपर जो बंद गोभी काट के रखी थी वो ऊपर लगा ली, थोड़ी सी, जितनी आप पसंद करते हैं। और ऊपर मैं टमाटर लगा लूँगी। ऊपर से ये दूसरा स्लाइस रख देंगे और इसको फिर थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे और कटिंग कर लेंगे इसकी भी ट्रायंगल शेप में। चलें, ये तो हमारा प्रोसीजर तैयार हो गया है माशाल्लाह। हमारे तीनों तरह की ब्रेड तैयार हो गई हैं, सैंडविच तैयार हो गया माशाल्लाह। ये है इनकी फ़ाइनल लुक, कलरफुल सी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। खाने में भी इसी तरह बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला इसी तरह सबके दस्तरखानों को सजा के रखे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।